ती तहाँ चली आई। तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्या ती तहाँ चली आई। महारानी कौशल्या, महारानी कैकेयी, अरे कोई दास दासियां हो तो सूचित कर दे। महारानी कौशल्या और कैकेयी को महाराज दशरथ ने दरबार में बुलवाया। आइए महारानी कौशल्या। महारानी आओ, आज तुम्हें मैं वह सूचना, वह समाचार सुनाना चाहता हूं जिससे आपका हृदय गदगद हो जाएगा, जिसके लिए आप कहा करती थी, जिसकी आकांक्षा हृदय में वर्षों से थी, वो आज पूर्ण होने जा रही है। कहो महाराज, आज आप इतने प्रसन्नचित्त दिखाई पड़ रहे हैं। वही तो मैं सोच रही हूँ कि आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं। बस वही तो मैं तुम्हें बताने चाहता कि देखो कौशल्या, तुम कहा करती थी महाराज अपना ये आंगन सूना है, कोई आंगन में खेलने वाला नहीं है, किलकारी मारने वाला नहीं है। क्या महाराज कभी ये आंगन हरा भरा होगा? बस वही विचार मेरे हृदय में आया। मैं गुरु बाबा के आश्रम गया, अपनी याचना की, अपना दुख सुख सुनाया और उनसे प्रार्थना की कि महाराज इस रघुकुल का दीपक यही बुझ जाएगा क्या? उन्होंने कहा नहीं राजन, धरहु धीर हुई हैं सुतचारी। उन्होंने जानते हो क्या किया? पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, महाराज श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। उन्होंने मनोरमा घाट पर पुत्रष्टि यज्ञ करवाया, उससे अग्निदेव प्रकट हुए। उन्होंने ये हवि दी है और कहा है कि यथा भाग बना करके अपनी रानियों में वितरण कर दे, आपको पुत्र होगा। तो आओ। देखिए, हमारा तो ऐसा मत है महाराज कि जिसको ज्यादा आप प्रसाद देंगे ज्यादा पुत्र उसे ही होना चाहिए। आपने अपने प्रसाद का आधा भाग तो बड़ी महारानी को दिया। आते ही अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, ओ भय भाग आधे कर कीना। यानी प्रसाद का आधा महाराज। फिर ये रानियां किस लिए है? रानियों को यदि प्रसव पीड़ा से डर हो तो ये वापस कर दे, अपना भाग हम भी पैदा कर सकते। लोग कौशल्या के कई हाथ धर, कौशल्या के हाथ धरी, दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न कर। देखिए, सुमित्रा जी का स्पर्श महाराज नहीं कर सकते क्योंकि श्राप है। इस प्रसाद को ग्रहण करो और अपने महलों को जाओ। बहन, महाराज ने हम लोग दोनों को प्रसाद दिया, लेकिन हमारी छोटी बहन सुमित्रा को नहीं दिया है। देखो बहन कितनी उदास है, सोच रही है कि मुझे लाल खिलाने को नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है बहन, इसे प्रसन्न करती हूँ। हाँ, हमारी छोटी बहन है तो सर्वप्रथम जो कि महाराज ने उसको हव्य नहीं दिया तो हमारा। आओ बहन, ले बहन, इस हव्य को ग्रहण करने के बाद
आपका मन कैसा कर रहा है? मेरा बहन तो खट्टा खाने को मन कर रहा है। खट्टा खाने को अभी बहुत कुछ मन करेगा। तो बहन तुम्हारा अच्छा खा भी रहे हो बहन। ये खुशियाँ हमारे गुरुओं के आशीर्वाद से हमारे आंगन में आई हैं। तो जब यज्ञ हो रहा था तो हम रानियां तो वहां पर उपस्थित नहीं थे, परंतु हम यहीं से अपने गुरुओं का सम्मान करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उनके पैरों का वंदन करते हैं। लागू बहन गुरु पैया, क्योंकि हमारे बलम आज हमारे घर में हमारे आंगन में खुशियां लेकर आ गए हैं। सही है इसलिए बहन। लागू बहने गुरु पैया बलम खुशियां लेके आ गए हैं। लागो बहन गुरु पैया सजने खुशियाँ लेके आ गए हो। लागू बहन गुरु पैया सजने खुशियां लेके आए गए हैं। लागो बहन गुरु पैया सजने खुशियाँ लेके आ गए हो। आओ बबूना बैठो मोरे अंगना, आओ बबूला बैठ मोरे अंगना। आओ बबूना बैठो मोरे अंगना, आओ बबूला बैठ मोरे अंगना। बैठो मोरे अंगना, हाँ बैठो मोरे अंगना, बैठ मोरे अंगना, बैठ मोरे अंगना। रुचि रुचि वेद उचारो बहन खुशियाँ लेके आए गए हैं। आओ गुरु पैया सजने खुशियाँ लेके आ गए हो। लागू बहने गुरु पैया सजन खुशियाँ लेके आए गए हैं। लागो बहने गुरु पैया सजने खुशियाँ लेके आ गए हो। ओ सुर भी गाएगा गोबरा मंगा के, सुरही गाएगा गोबरा मंगा के। गोबरा मंगा के बहना गोबरा मंगा के, गोबरा बना के महंगा अंगनी पा के। सुर ही गाएगा गोबरा मंगा के, सुरही गऊ का गोबरा मंगा के। हिल मिल अंगन लिपाओ सजन खुशियाँ लेके आए गए हैं। लागो बहने गुरु पैया सजने खुशियाँ लेके आ गए हो। लागू बहन गुरु पैया सजन खुशियाँ लेके आए गए हैं। लागो बहने गुरु पैया सजने खुशियाँ लेके आ गए हो। आओ मोरे संग की सहेली, आओ आओ मोरी संग की सहेली। आओ मोरे संग की सहेली, संग की सहेली बहना संग की सहेली। हिल मिल मंगल गाओ सजने खुशियाँ लेके आए गए हैं। मिल मिल मंगल गाओ सजने खुशियाँ लेके आ गए हो। मोतियन चौक पुराओ सजने खुशियाँ लेके आए गए हैं। खुशियाँ लेके आ गए हो। खुशियाँ लेके आ गए हो। चलो बहन महलों की ओर चलती है। महलों की ओर चलो हमारी बहन का जी। ये प्रसाद का प्रभाव है महारानी। चलो इतने जल्दी प्रभाव होगा? आखिर में प्रसाद है, प्रसाद, प्रतिष्ठ प्रसाद है। यज्ञ का प्रसाद है, महाराज ने दिया है। और मित्रों देखिए ये बहुत गंभीर विषय है। कोटि कोटि मुनि जतन कराही अंत राम कहीं आवत नाही।
लोग जन्म जन्मांतर भगवान का भजन करते हैं, मरने से पहले राम जी का नाम भी नहीं मुख से निकलता। आखिर मां कौशल्या ने ऐसे कौन से पुण्य अर्जित किए हैं जिस कारण से भगवान आज मां कौशल्या जी के समक्ष में पुत्र बनकर के आ रहे हैं। मां कौशल्या ने कोई साधारण कर्म नहीं किए होंगे। कर्म चाहे इस जन्म में किए हो चाहे उस जन्म में किए हो। कभी कभी क्या होता है कि और करे अपराध को और पाव फल भोग। कभी कभी व्यक्ति अपराध नहीं करता लेकिन फल मिल जाता है। तो कभी कभी कुछ पूर्व जन्म के व्यक्ति के कर्म भी होते हैं। मां कौशल्या ने कर्म किया है पूर्व जन्म में और फल इस जन्म में मिल रहा है। आइए इस प्रसंग से देखें कि मां कौशल्या ने पूर्व जन्म में क्या किया है। रामचरितमानस में ही एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने भगवान से कहा है कि मैं तुम्हारा बाप बनना चाहता हूं। अब भगवान ने स्वीकार किया कि हाँ आप मेरे पिता बनेंगे, मैं आपका पुत्र बनूंगा। आइए सुंदर, आज भगवान श्री हरि ने मां कौशल्या जी को 4 भुजाओं में दर्शन दिया। भय प्रगट कृपाला सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। हे प्रभु आनंदकारी भुव भारहारी दुष्टन विनाशकारी आप शीघ्र ही अवतार धारण कीजिए। आपकी जय हो जय हो जय हो। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर सिद्ध महतारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खराजी। भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खराजी। मां कौशल्या ने जहां ऐसा रूप देखा दोनों हाथ जोड़ लिए और भगवान की वंदना करने लगे। प्रभु मैं आपकी वंदना किस प्रकार करूं? मैं आपकी वंदना करने योग्य नहीं हूं नाथ। आप तो ब्रह्मांड को सर्व ब्रह्मांड को भवसागर से पार करने वाले नाथ। कहे कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करूं अनंता। कहे दुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करूं अनंता। माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनता। माया गुण ज्ञाना
जब भगवान ने मां कौशल्या जी की इस वाणी को सुना तो मुस्कुराने लगे। उपजा जब ज्ञान प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीने चढ़े, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेमो लगे। आज आप मेरी वंदना कर रही है, स्तुति कर रही है, लेकिन मैंने तो इस संसार में देखा है कि एक पुत्र अपनी माँ की वंदना किया करता है, माँ कभी पुत्र की वंदना नहीं किया करती। सर्वप्रथम आप अपने पूर्व जन्म की उस कथा को याद करें जब आप शतरूपा के रूप में थी, महाराज श्री दशरथ महाराज मनु के रूप में थे। तब आप दोनों ने नैमिषारण्य तट पर मेरे लिए घोर तप किया। मैं वहां पर पहुंचा, महाराज से कहा वरदान मांगो। महाराज ने कहा चाहूं तुम ही समान सुत। महाराज ने मुझसे मेरे ही समान का सुत मांगा था। मैंने कहा एवं मस्तु, आपके पास में गया, कहा महारानी वरदान मांगो। तब आपने कहा जो वरनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लगा। जो वर मेरे नाथ ने मांगा है वह वरदान मुझे अत्यंत ही प्रिय है। सुन रहे हैं भगवान विष्णु की अमृतमयी वाणी को। रामचंद्र मानस जिनने पढ़े होंगे, ये चतुर्भुजी रूप के दर्शन 2 ही बार प्राप्त हुए हैं इस मानस में, मैया कौशल्या को और आगे चलकर के भक्तराज सुतीक्षण को। आइए जो भी श्रद्धालु भक्त हमारी माताएं बहनें बाल गोपाल भगवान विष्णु की मंगल आरती में सम्मिलित होना चाहे, भगवान विष्णु की मंगल आरती करें और